हम लोग CIP रूल्स पढ़ रहे थे ना। हाँ सर। CIP रूल्स में कितना रूल हो गया? रूल वन क्या था? एटॉम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टीरियो और जोमेट्री। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 तक हम लोग हो गया था ना। हाँ सर। ठीक है, रूल 4 का ऊपर में क्वेश्चंस लास्ट क्लास में करवाए, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो फिर से लेट अस डू। प्रेम शर्मा, वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना जरूरी है क्या? पता नहीं सर। ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर क्यों दे रहे हो? सर किसी और को जरूरी हो सकता है ना। तुम्हें जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। हाँ। अच्छा, सी डबल बॉन्ड OH क्यों लगा दिया आपने? डबल बॉन्ड नहीं लगाते। CH2OH लिख देते। रोशन, वीडियो लेक्चर अपलोड करना जरूरी है क्या? यस सर। ओके, ठीक है, बताओ ये इसमें किसको नंबर 1 दिया जाएगा? राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाले को? किसको नंबर 1 दिया जाएगा? इस राइट साइड वाले में नंबर 1 कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला, बिकॉज इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है वो चेक करना है सबसे पहले। डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है? ऑक्सीजन कनेक्टेड है या कार्बन कनेक्टेड? ऑब्वियसली ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2। इसमें ऑब्वियसली ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। सही है? हाँ सर। ये हाँ E सर। होगा या Z होगा? जेड। Z होगा ये। जेड। ठीक है। व्हाट इफ मेरे पास ऐसा होता C डबल बॉन्ड C OH CH2OH, C Cl3, या फिर यहाँ पे CH2 CH3 CH2OH। बताओ इसमें कौन सा होगा नंबर 1? राइट साइड वाले में ऊपर होगा या नीचे होगा? ऑब्वियसली ऊपर होगा ऊपर। या नीचे होगा? यहाँ पे दोनों जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो तो कार्बन है। अभी नेक्स्ट चेक करना है, तो नेक्स्ट क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन 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 कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाँ या ना? जो भी कनेक्टेड है हाँ वो सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ऑफ प्रायोरिटी, बिकॉज लास्ट क्लास में कंफ्यूजन अराइज हो रहा था, somebody said something else। ठीक है, समेशन के बारे में बात चल रहा था कहीं पे, तो वो सब समेशन वमेशन नहीं करना है कुछ भी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ऑफ प्रायोरिटी। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक कर लो, तो पहला पहला क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली इसको नंबर 1 मिलेगा, ये नंबर 2 होगा। तो ये E है या Z है? ये E है, एनिमीज आर ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, ओके। हाँ सर। तो ये हो गया रूल नंबर 4। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 पे। ठीक है, इफ डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, देन काउंट द एटम्स ट्वाइस स्लैश थ्राइस साइमल्टेनियसली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, से C डबल बॉन्ड C से यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इस साइड में से CH3 है और इस साइड में से OH।
तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले? नीचे। तो ये नंबर नीचे। 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं है? इस साइड में किसको प्रायोरिटी मिलेगा? देखो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड तो दोनों के साथ कार्बन ही है ना, तो यहाँ पे तो कोई डिस्टिंक्शन बना नहीं सकते। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, आया ना? हाँ सर। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? इस कार्बन के साथ तो खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन डबल डंडा है ना ऑक्सीजन, आया ना? हाँ सर। तो हम लोग इसको दो दो बार ऑक्सीजन काउंट करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे काउंट करेंगे। समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ सर। पक्का? तो ये नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी जेड। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने ज्योमेट्रिक, हम लोग वी वर स्टडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वी रियलाइज्ड कि हम लोग सिस्टेंस यूज कर सकते हैं अगर एटलीस्ट 2 ग्रुप्स कॉमन होने से हम लोग सिस्टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भी कोई सा भी 2 ग्रुप अगर कॉमन नहीं है तो हम लोगों ने एक सिस्टम डिवाइस किया जहां पे यूनिवर्सली एवरीबडी इज गोइंग टू असाइन प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल्स। ये सीआईपी रूल्स तुम्हारे लिए और मेरे लिए तो डिफरेंट नहीं है, सेम है ना, हाँ या ना? तो मैं जो नंबर 1 दूंगा, तुम जो नंबर 1 दोगे, वो सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अभी हम लोग एक सिस्टमिक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ना, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू एग्री किसको नंबर 1 देना है और किसको नंबर 2 देना है। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइडेड हुआ देन वी कॉल देम जेड, एंड सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड हुआ ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर देन वी कॉल इट ई। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये सब जो भी और एक प्रॉब्लम करते हैं और एक रूल करते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आगे बता दूंगा थोड़ा और। ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट लिखो तुम नंबर 6। नंबर 6 नहीं, और एक एग्जांपल करते हैं। जैसे इसका प्रायोरिटी बताना तुम क्या होगा, से CHO COH Cl CCl3। लेफ्ट हैंड साइड में किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर। क्योंकि ऊपर। Cl है और ये C है, डायरेक्टली जो कनेक्टेड एटम है वो चेक करना है ना, ठीक है? तो दोनों यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ऑब्वियसली तो ये नंबर 1 हो जाएगा, नीचे वाला नंबर 2 हो जाएगा। अब जब हम लोग राइट हैंड साइड में बात करने आएंगे तो यहाँ पे भी C लगा हुआ है और यहाँ पे भी C लगा हुआ है, राइट? ये CHO एक्चुअल में कैसा है, C डबल बॉन्ड OH ऐसा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप, और C डबल हाँ सर। बॉन्ड OH ऐसा है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन पहला तो दोनों साइड में पहला जो एटम है वो तो कार्बन है, तो उसमें हम लोग कोई वो नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, किसी को प्रायोरिटी दे नहीं सकते। अब हम लोग को चेक करना है कि इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच्ड है। तो डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, डायरेक्टली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग को डबल बॉन्ड दो दो बार काउंट करना है। समझ में आ गया? आया समझ में? हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 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 हो जाएगा ना ये। हाँ सर। तो किस, तो पहला पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरा पॉइंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तीसरा पॉइंट में डिफरेंस है, लेकिन ये तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ऑब्वियसली नीचे वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस एंड का अगेन या फिर ई। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, और एक रूल है, नेक्स्ट नंबर 4 नेक्स्ट नंबर 5 लिखो, ठीक है? या फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करके लिख लो। अच्छा ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद नोट लिखते हैं। लेफ्ट साइड में किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? और आज क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों है?
बाकी लोग कहाँ गए? नीचे। हाँ, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। इस साइड में पहला जो कार्बन है तो दोनों सेम है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसको अगर मैं ऐसे करके रीड्रॉ करूंगा थोड़ा सा, तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है ना, और इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, राइट। तो ये वाला कार्बन एटम तो कॉमन है, दोनों साइड में सेम है। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? क्या लिखूं मैं? क्या क्या लगा हुआ है? CCH। CCH। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? CCC लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड Z। क्लियर है? राइट। यस सर। ओके, नाउ यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, नोट। से अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किसको प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? लेफ्ट साइड का, ऊपर का या नीचे को? किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? नीचे। नीचे। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हो, राइट? क्योंकि इस पे हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है और इस पे कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिकॉज ओके। बाय द वे, ये जो कार्बन जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना हम लोग, इसको ऐसे कार्बन बार कर दो, इसको ना ऐसे कार्बन बार कर दो। सब सो डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश की एक वर्चुअल कार्बन, ठीक है? कार्बन बार मतलब एक वर्चुअल कार्बन है। ऐसा ऐसा तो 2 कार्बन तो एक्चुअल में लगा हुआ नहीं है ना, है ना? तो अगर मैं कार्बन के ऊपर ऐसे बार लगा रहा हूँ, तो दिस इज ए वर्चुअल कार्बन। विल कॉल दिस ए वर्चुअल कार्बन और इमेजिनरी कार्बन जो हम लोग अटैच कर रहे हैं। इस पे आते हैं, इस पे क्या क्या लगा हुआ है? कार्बन 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 ना, ऊपर में। हाँ सर। और नीचे में क्या है? हाँ सर। नीचे में क्या है? कार्बन 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 है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आप तो नहीं कर पाओगे डिस्टिंग्विश, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा, इसको नंबर 2 दिया जाएगा, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि वर्चुअल कार्बन जो है, वर्चुअल ग्रेटर देन रियल, प्रायोरिटी वाइज। ओके, ना अजीब लग रहा होगा ना? वर्चुअल, हु इन देयर करेक्ट माइंड इज गोइंग टू से कि मतलब वर्चुअल इज ग्रेटर देन रियल, मतलब रियल ग्रेटर देन वर्चुअल होना चाहिए ना हमेशा। हाँ सर। तो ऐसा कंफ्यूजन एराइज हो सकता है ना, मतलब। हाँ, तो मैं एक बात बोलने वाला हूँ, तुम लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया ना सब लोगों ने यहाँ तक? हाँ बहुत हाँ सर। सर। करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज सुन लो तुम। अभी तक जितना भी रूल्स बताया गया है, ठीक है? ये 1 2 3 4 5, ठीक है? और इसको मैं नंबर 6 कर देता हूँ, ठीक है? अभी सब जितना भी नंबर 6, इफ 1 to 5 आर सेम, मतलब 1 to 5 अगर सेम है तभी नंबर 6 यूज करना, ठीक है? ऐसे ऐसे नंबर 6 ऐसा पॉइंट नहीं लगा रहे, ऐसे ऐसे छोड़ दो। मतलब अगर कुछ नहीं कर पाए, सब सेम हो गया, तो वर्चुअल ग्रेटर देन रियल कर सकते हो ना। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये सब एक्चुअली शॉर्टकट है। ये सब एक्चुअली क्या है? ट्रिक है, ठीक है? रूल्स above mentioned above
are actually shortcuts. ठीक है, to solve problems faster. And most of your problems, most of your questions will be solved using these rules. Clear है? क्लियर है। लेकिन ये जो रूल्स हाँ मैंने जो बताया अभी, ये मैंने ना कुछ कुछ क्रिएट कर दिया रूल्स, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो पाए। लेकिन ये 100% साइंटिफिक नहीं है। तो अभी मैं साइंटिफिक तरीका समझाने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला वो साइंटिफिक तरीका मैं समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है एक्चुअल में। कभी भी अगर तुम फंसोगे तो तुम ये चीज यूज कर लेना। लेकिन ये मेन चीज नहीं है, ऊपर में जितना भी चीज बोला है वो मेन है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ऊपर वाले रूल से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी लो है कि एक्चुअल में करना पड़े। बात समझ में आ रहा है? तुम जब हाँ नीट सर। में या फिर हाँ जेईई सर। मेंस में एग्जाम दोगे तो टाइम का भी बात है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लो है कि जो मैं अभी एक्चुअल में क्या सीन है वो यूज करना का जरूरत पड़े, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी लो है। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, तो समझने से चीजें के ऊपर मतलब वो आएगा, क्या बोलते उसको, फेथ आएगा, समझ लेते हैं, और कभी एक कबार अगर आ गया तो हम लोग यूज भी कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाले जो रूल्स है वो सब जनरली क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, और तुम्हारे 12 में तो इससे ऊपर आएगा ही नहीं, 100% श्योर है, ठीक है। इनफैक्ट ये वर्चुअल ग्रेटर देन रियल भी नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो जो एक्चुअल तरीका है, एक्चुअल मेथड, एक्चुअल मेथड, ये सब लॉजिक इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल मेथड कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C से मेरे पास CH2 CH3 एंड से मेरे पास CH3 CH3 CH3, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, से इस साइड में OH है एंड से इस साइड में C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, राइट। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर इज ए सेंटर अबाउट विच अगर तुम ग्रुप्स इंटरचेंज कर लोगे तो स्टीरियो आइसोमर्स होने का स्टीरियो आइसोमर्स होगा। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को चेंज कर दूंगा देन आई विल गेट ए स्टीरियो आइसोमर, राइट। आया ना? यस सर। क्या खाली एक बंदे को समझ में आया क्या? बाकी लोग को समझ में नहीं आया? अगर मैं इसको इधर लगा देता हूँ, इसको इधर लगा देता हूँ, ऐसे घुमा के तो कर नहीं सकते ना, ऐसे निकाल के लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो दैट्स हाँ व्हाई सर। अगर तुम जाके ऊपर चेक करोगे ना, दे आर आल्सो कॉल्ड कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मर्स, और एक था कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। इसको अगर तुम्हें ये बनाना है तो तुम ऐसे ऐसे तुम कॉन्स्टिट्यूशन तो इनका सेम है, सेम ही ग्रुप्स लगा हुआ है, लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम घुमा के बना दोगे बीच में से, बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस पूरा चीज को रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। मतलब इधर से जैसे मैं बनाता हूँ ना, वहां पे मेरे मॉडल में एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा, उधर से भी बॉन्ड निकालना पड़ेगा, उसका इस बॉन्ड को उधर लगाना पड़ेगा, उस बॉन्ड को इधर लगाना पड़ेगा। तो कॉन्फिगर करना पड़ रहा है ना, रिकॉन्फिगर करना पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो दिस इज योर स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड CIP रूल्स आर यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। जहां पे भी कहीं पे भी अगर सिचुएशन एराइज होता है जहां पे हम लोग को एटॉम्स को प्रायोरिटी देना है, देन वी आर गोइंग टू यूज CIP रूल्स, इट्स नॉट जस्ट आउट हियर, ठीक है। इसलिए समझ लो अच्छे से। तो ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट मेरे को ग्रुप्स असाइन करना है, प्रायोरिटी असाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा इस कार्बन के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस राइट हैंड साइड वाला अगर हम लोग कार्बन के बारे में सोचेंगे, तो राइट हैंड साइड वाला कार्बन पे दो चेन निकल के आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला, है ना। लेट अस कॉल दिस हाँ C1, लेट अस कॉल दिस C2, ठीक है। तो ये दोनों चेन को मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं इस वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे C लिख रहा हूँ, इस साइड में C लिख रहा हूँ। क्लियर है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट C1 बिकॉज C1 के अबाउट मेरे पास दो चेन लगा हुआ है एंड आई नीड टू प्रायोरिटाइज देम ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो ये आप मैंने C1 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा,
अब इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच्ड है कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच्ड है कार्बन, ये मेरा सेकेंड सर्कल है। ओके, जस्ट चेक करो थोड़ा सा, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे करके मैं पहले थोड़ा थोड़ा और सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो अब ये C1 के साथ क्या लगा हुआ है, पहले कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन लगा हुआ है ना, हाँ या ना? हाँ सर। और इसके बाद वाला कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है। क्लियर है? अब नीचे पे आते हैं, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन 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 लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है ना। आ रहा है बात समझ में सबको? हाँ सर। अब हम लोग को हर एक सर्कल पे प्रायोरिटी असाइन करना है। ये सब हम लोगों ने ट्री बनाया, बेसिकली ट्री बनाया ना, हम लोगों ने सारे ब्रांच को खोल दिया। ओके, सारे ब्रांच को, यही जो हम लोग मैंने जो शॉर्टकट में बोला था, इस एटॉम के साथ क्या लगा हुआ है चेक करते, उस एटॉम के साथ क्या लगा हुआ है चेक करते, जो डायरेक्टली अटैच्ड है, यही कर रहे हैं हम लोग। अब देखो पहले सर्कल में क्या लगा, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो है नहीं, हाँ या ना? अब दूसरे सर्कल में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, और इधर कार्बन 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 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्या हाँ बोलो? सर। तो ऑब्वियसली हाँ इसको सर। ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए ना, मतलब ये जो चेन है इधर से ये ज्यादा, इस चेन में यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी वाले एटम्स बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को इस वाले चेन को हायर प्रायोरिटी देना पड़ेगा। क्लियर है? ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करके हम लोग शॉर्टकट लगा के भी ये चीज कर सकते थे, नहीं इतना लंबा चौड़ा नहीं करके, इतना नहीं ड्रॉ करके, ये और जो मैंने बोला है शॉर्टकट यूज किया सेम चीज है ना, कार्बन लगा हुआ है कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ क्या लगा, कार्बन कार्बन कार्बन, सेम ही तो चीज कर रहे हैं ना। हाँ सर। अब इस पे आते हैं, C2 पे आते हैं। C2 पे आता है। अब देखो इतना बड़ा बड़ा सर्कल इतना सुंदर सुंदर से तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। अबे क्या है यार, तो मैं कुछ कुछ पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं C2 के बारे में वो करना है, तो C2 है। चलो C2 के बारे में बात करते हैं। अब C2 के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तो कार्बन लगा हुआ है, एक साइड में कार्बन लगा हुआ है, एक साइड में ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर। और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ हाँ सर। हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, हाँ या ना? रियल।
लेकिन ये तो Yes. ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन का तो वैलेंसी 4 है ना, तो ऐसे करके हम लोग 2 वर्चुअल कार्बन भी लगाने वाले। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब ये इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ये जो रियल कार्बन था, इस रियल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है या ना? है ना? और ये जो डबल बॉन्ड है, जनरली कार्बन का क्या होता है, ऐसा होता है ना, एक कार्बन है और एक कार्बन है, इसके साथ ग्रुप ए बी सी लगा हुआ है, राइट? लेकिन ये जो कार्बन है, इसका दो बॉन्ड तो इसी सामने वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, राइट? तो इसके साथ भी दो वर्चुअल कार्बन लगा हुआ है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है? आया बात समझ हाँ में? सर। ठीक है। और रियल कार्बन और वर्चुअल कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? मतलब मैंने यहाँ पे रूल लिखा है ना मैंने तुम्हें, रियल प्रायोरिटी वर्चुअल ग्रेटर देन रियल, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर किसी ने पूछ दिया तुमसे कि CIP रूल्स में वर्चुअल कार्बन इज ग्रेटर गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर रियल कार्बन एटॉम, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है फॉल्स है। ठीक है, ये बस ये स्पेसिफिक एग्जांपल ना एग्जाम में आता रहता है बार बार, इसीलिए ना ये रूल बना दिया मैंने, ताकि इतना लंबा चौड़ा करना ना पड़े। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि हाँ सर। यही स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, फंसाने के लिए ना यही पूछते हैं, इससे उससे वो आगे नहीं जाते। हाँ, इससे आगे जा सकते थे, एडवांस का प्रॉब्लम एग्जाम करोगे तो जा सकते, लेकिन मेंस तक नीट तक इससे आगे नहीं जाते, इससे ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार, इसलिए मैंने ये रूल इसी क्वेश्चन के लिए बनाया बस। ओके, वरना कोई रियल और वर्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब देखो, अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करते हैं, और मैं तुम्हें ये पॉइंट और समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, यहाँ पे कार्बन लगा, आगे कुछ देखना है क्या? आगे कुछ देखना है क्या? नहीं देखना है ना? हाँ सर। Yes. हाँ या ना? ठीक है, आगे कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला चेन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, सॉरी ये वाले चेन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये हो जाएगा नंबर 1 और ये हो जाएगा नंबर 2। क्लियर है? तो दिस इज गोइंग टू बी ई। आ गया समझ में? हाँ सर। अब ये सेम चीज मैं इस पे लगाता हूँ, C डबल बॉन्ड C, टू आर ऑल फेमस क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इस पे चेक करो। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H कर देते हैं, ये D कर देते हैं। इस कार्बन पे मेरे को लगाना है। चलो देखते हैं, ये वाला कार्बन के बारे में बात चल रही है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? राइट हैंड साइड में कार्बन लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन 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 लगा हुआ है, हाँ या ना? और एक एक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एग्री कर रहे हो? सही चेन ड्रॉ किया ना मैंने। और ये वाला कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ये इस वाले कार्बन के साथ देखो, अभी कार्बन लगा हुआ है, हाँ या ना? ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ एक रियल कार्बन लगा हुआ है, लेकिन 2 वर्चुअल कार्बन भी लगा हुआ है। राइट, रियल कार्बन और वर्चुअल कार्बन में कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे जस्ट बाहर लिख देता हूँ, लेकिन कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं है कि ये कार्बन रियल है, वर्चुअल कार्बन कार्बन है। आ गया समझ में? अब ये जो कार्बन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? 1 2 हाइड्रोजन तो लगा हुआ है। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना? हाँ सर।
तो एक तो ये वाला बॉन्ड जो पहले से लगा हुआ था, ये कार्बन का, ये वाला कार्बन पे फोकस करते हैं, ये कार्बन के साथ एक पहले से इसके साथ लगा हुआ है ना बॉन्ड, है ना, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और दो बॉन्ड का है, इसका और दो बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड है ना, तो ये मतलब कार्बन के साथ लगा हुआ है या ना, तो ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी वर्चुअल कार्बन का दर्जा मिलेगा, इसको समझ में आया। इस कार्बन के साथ भी एक रियल कार्बन है, बाकी दोनों डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं वर्चुअल कार्बन बना रहा हूँ। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इस साइड पे आते हैं, पहला वाला स्फीयर पे कोई कोई वो है क्या, कोई वो है क्या, नहीं है ना, सेम है, आया ना। दूसरे वाले स्फीयर पे क्या लगा हुआ है, कार्बन 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 लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन 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 लगा हुआ है, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब इसके साथ तीसरे वाले में जाओगे तो तीसरे वाले में क्या लगा हुआ है, अगर तुम कोई सा भी चेंज चेक करो, जैसे तीसरे वाले में भी ये वाला इस वाले को पकड़ना है या इस वाले को, या तीन तीन अलग अलग चीजें है ना, आया ना, तीनों सेम है। हाँ सर। मतलब बेसिकली मैं इस स्फीयर में ये एक दो तीन और ये चार, इन चारों ट्रिपलेट्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये वाला है ना, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियसली ये वाला जो चेन है, इस वाले चेन को हायर प्रायोरिटी मिलेगा, बिकॉज इसके ब्रांच में ग्रेटर प्रायोरिटी वाला एटॉम लगा हुआ है। क्लियर है? आया समझ में? इसीलिए हम लोग इसको नंबर 1 दे रहे हैं और इसको नंबर 2 दे रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। और यहाँ पे हम लोग इसको इसको कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये Z हो जाएगा। तो कोई रियल ग्रेटर देन वर्चुअल ऐसा कोई सीन नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वर्चुअल ग्रेटर देन रियल। लेकिन अगर तुम्हें किसी ने पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सीआईपी रूल्स, और उसमें अगर तुमने एक स्टेटमेंट मिला कि वर्चुअल ग्रेटर देन रियल है, तो उसको तुम ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स बोलोगे। हाँ, यहाँ पे लिख लेना, ये स्पेसिफिक टू दिस एग्जांपल। ये चीज समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसको और थोड़ा इलेबोरेटली करते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम्स लेते हैं ताकि और थोड़ा समझ में आए, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी लो है। ओके, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, मतलब तुम समझ लो, बट ऐसा नहीं है कि ना हमें एक्सपर्ट बनना है इसमें और दुनिया भर का चीजें करना है और यहीं पे लेके हम यही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है ऐसी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस, अगर हमें ये चेन समझ में आ गया तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, जैसे ये कैसे करूँ? ठीक है, देखो अगर साइकिल प्रेजेंट है, ये एक साइकिल हुआ ना, हाँ सर। तो अगर साइकिल प्रेजेंट है तो हम लोग ऐसा, अगर तुम शॉर्टकट सोचोगे तो क्या लगा हुआ है, इसके साथ कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन के साथ इस वाले ये तो सेम है, अब हम लोग को चेक करना है इसके साथ डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, तो इसके साथ कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है, लेकिन ये तो नंबर 1 किसको मिलना चाहिए, ऊपर वाले को। ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, राइट। और यहाँ पे ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी ई। अगर हम लोग इसका इस वाले कार्बन का अगर हम लोग ट्री बनाते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ट्री बना के करते हैं, सो दैट
दोनों लॉजिक समझ में आए? तो देखो इस कार्बन के साथ मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। इसका राइट हैंड साइड में कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, चलो मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में और एक कार्बन है, ठीक है, लेट अस से ये ब्लू वाला कार्बन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में और एक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या है, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और दो कार्बन कनेक्टेड है ना, है या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ऊपर वाला कार्बन के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर वाला कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक कार्बन कनेक्टेड है या ना? अगर तुमको डिफिकल्टी होता है ये चीज देखने में तो मैं इसको नंबर भी कर देता हूँ। लेट अस से कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है या ना? और 1 के साथ डायरेक्टली 3 कनेक्टेड है, इस पे बाद में आ रहे हैं, क्लियर है? अब इस 3 के साथ क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ये 1 वाला कार्बन कनेक्टेड है ना, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी इधर आ गया ना, ऑलरेडी इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर, तो हम लोग इसको वर्चुअल कार्बन मानेंगे। समझ में आ गया? सिमिलरली इधर अगर मैं इस साइड से जाऊंगा तो ये 1 हो गया, ये 3, और यहाँ पे हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, अभी और आगे नहीं जाएंगे, ये 3 के साथ ऑलरेडी 1 से कनेक्टेड है, 1 पहले आ चुका है, तो वहां पे वर्चुअल कार्बन और चेन मैंने टर्मिनेट कर दिया, क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग नीचे से जाएंगे तो इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन लगा हुआ है, राइट? ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? ये नंबर 2 वाला कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, लेकिन वो वाला कार्बन रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं अगर इस साइड में और इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, इस साइड में तो हाइड्रोजन, 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 ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे तो प्रायोरिटी इधर ही मिल जाएगा ना, इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 1 दूंगा,